नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपने पिछली क्लास देखी होगी उसमें हमने आदिकाल पढ़ा। हमारा पूरा आदिकाल हो चुका है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे भक्ति काल पर। तो आज का हमारा विषय हुआ भक्ति काल। भक्ति काल में जो साहित्य लिखा गया था उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो जो भक्ति शब्द की उत्पत्ति है वो भज धातु से हुई। भक्ति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? भज धातु से हुई है। और भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? श्वेतर उपनिषद में। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है और भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति काल में जो साहित्य लिखा गया था दोस्तों, उसको दो भागों में बांटा गया। भक्ति काल निर्गुण और सगुण। भक्ति काल में जो साहित्य लिखा गया था, जो भक्ति थी, उसको दो भागों में बांटा गया था। सगुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा को भी आगे दो भागों में बांटा गया था। ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। इसी तरह से सगुण को भी राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। भक्ति काल में दो भागों में बांटा गया, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति। निर्गुण को भी आगे दो भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। उसी तरह से सगुण को राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे हमारी क्लास में वो निर्गुण भक्ति पर करेंगे। निर्गुण भक्ति में जो भगवान होते हैं वो अनंत, अनाम, अज्ञात, निराकार, उनका कोई आकार नहीं होता है। अमूर्त होते हैं, कोई मूर्त नहीं होती है। उनकी हम दिया बाती लेके फूल चढ़ाकर अर्चना नहीं कर सकते। वो हमारे मन में है, हम सिर्फ उसको स्मरण कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो ये थी निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में आपको पता है कि हमारे सामने एक मूर्त होती है, भगवान होता है, अवतार होता है, उसकी हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, पाद सेवन, ये सब जो नवदा भक्ति थी वैष्णव में, वो सब है सगुण भक्ति में। लेकिन आज का हमारा जो विषय है वो निर्गुण भक्ति है। और निर्गुण भक्ति पर भी हम बात करेंगे ज्ञानाश्रय या संत काव्य पर। निर्गुण भक्ति पर जो प्रभाव पड़ा था, निर्गुण जो संत कवि हुए हैं, उन्होंने जो रचनाएं लिखी थी, उन पर किस किस का प्रभाव पड़ा था? उपनिषदों का, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन का, नाथ साहित्य, नाथों ने जो साहित्य लिखा था उनका, इस्लाम धर्म या सूफी दर्शन जो था, उपनिषद, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन का, नाथ साहित्य का, इस्लाम धर्म या सूफी साहित्य।
उपनिषदों में जो कवियों ने उपनिषदों से लिया था वो उनका चिंतन का जो विषय था, जीवन दर्शन था। जिस तरह की ब्रह्मा और जीव के बारे में उपनिषदों में कहा था, उसी तरह की मान्यताएं संत काव्यधारा में देख सकते हैं। तो उपनिषदों का प्रभाव संत कवियों पर पड़ा था। उसी तरह से शंकराचार्य का जो अद्वैत दर्शन था, जैसे शंकराचार्य जी ने माना था कि जो ब्रह्मा है वो विशुद्ध ब्रह्मा है, और जो माया है, जो भ्रम फैला गया है, वो माया के कारण है। जीव और ब्रह्मा में अगर कुछ भिन्नता है तो वो माया के कारण है। उसी तरह की मान्यताएं हम संत कवियों में देख सकते हैं। यानी जो शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन था, उसका भी प्रभाव संत कवियों पर पड़ा। जिस तरह से ब्रह्मा जीव के बारे में हम शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन में देख सकते हैं, उसी तरह का प्रभाव हम संत कवियों पर भी देख सकते हैं। नाथ साहित्य में जो शून्यवाद था, ब्रह्मा जीव के बारे में जो भी मान्यताएं थी, वो हम संत कवियों पर देख सकते हैं। यानी नाथों का प्रभाव विशेष रूप से संत कवियों पर पड़ा था। योग साधना की जो पद्धति थी, वो जो हम संत कवियों में देखते हैं, वो नाथों का ही प्रभाव था। तंत्र मंत्र जो था, उसका भी प्रभाव संत कवियों पर पड़ा। कबीर जैसे संत ने तो कहा है कि तंत्र न जानो मंत्र न जानो, जानो सुंदर काया। लेकिन उनके बाद जो संप्रदाय हुए, जैसे मलूकनाथ संप्रदाय और निरंजनी संप्रदाय, इन पर तंत्र मंत्र साधना का प्रभाव आप देख सकते हैं। उसी तरह से इस्लाम धर्म था, जो सूफी दर्शन था, उसका प्रभाव पड़ा था। जो इस्लाम धर्म था, उसमें एकेश्वरवाद को मान्यता थी, यानी एक भगवान को मान्यता थी। उसी तरह का नाच हम संत साहित्य में देख सकते हैं। संतों ने भी बात की थी कि एकेश्वरवाद की, तो उस इस्लाम धर्म का प्रभाव भी संत कवियों पर पड़ा था। संत कवियों ने जो अनेक आडंबर फैले हुए थे हमारे समाज में, कुरीतियां फैली हुई थी, अनेक भगवानों को जो लोगों को भटकाया जा रहा था, उसके प्रति सचेत किया था। और उन्होंने माना था, संत कवियों ने, कि जो भक्ति होती है वो आडंबर विहीन और सरल होती है, उसमें किसी तरह का दिखावा नहीं होता। नाम जप पर भी संत कवियों ने बहुत महत्व दिया था कि नाम जप है जो संत काव्यधारा का महत्वपूर्ण तत्व है। उसी तरह से गुरु सेवा पर, कि गुरु की सेवा का महत्व संत कवियों ने बताया था, वो भी हम नाथ साहित्य से देख सकते हो कि इसमें भी गुरु सेवा का महत्व दिखाया गया था, नाथ साहित्य में भी। तो जो और हमारे समाज में जो वर्ग थे, जाति थी, वर्ण थे, उन सब से परे होकर जो भक्ति की जाती है, वो संत कवियों ने उसको अपनाया था। किसी के लिए भी भक्ति का मार्ग बंद नहीं था। रामानंद जी ने जो नीच कही जाने वाली जातियां थी, उनके लिए भी भक्ति का मार्ग खोल दिया था। और रामानंद के ही शिष्य हुए हैं जो संत कवि हुए हैं, कबीरदास जी, राजदयाल सिंह, धन्ना, पीपा, ये सभी रामानंद के शिष्य हुए हैं। रामानंद के जो शिष्य हैं वो निर्गुण भक्ति के भी शिष्य में भी हैं और सगुण में भी हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे अब निर्गुण भक्ति का धारा में संत काव्य धारा पर। संत काव्य पर भक्ति काल में हम संत काव्य धारा पर बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं, जो प्रश्न हमारे बनते हैं शुरुआत में निर्गुण भक्ति पर, वो ये कि जो भक्ति को माना गया है वो किसकी देन माना गया है। भक्ति काल जो आया था हमारा, वो किसकी देन था। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने ईसाईयत की देन माना। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ईसाईयत की देन माना। भक्ति को जॉर्ज ग्रियर्सन ने। उसी तरह से इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना इस्लामी
आक्रमण की प्रतिक्रिया। भक्ति को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आप इन जो महत्वपूर्ण आचार्य हैं, विद्वान हैं, वो सभी याद रखिएगा। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया किस विद्वान ने माना है भक्ति को, तो वो आचार्य रामचंद्र आपका उत्तर होगा। आगे है भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भारतीय चिंतन धारा स्वाभाविक विकास, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। उसी तरह से आगे गजानन माधव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध ने भक्ति को माना है ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। भक्ति का उदय अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या माना है कि भक्ति है जो ईसाईयत की देन है। उसी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है भक्ति को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। गजानन माधव मुक्तिबोध ने ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ था भक्ति का उदय। ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। उसी तरह से ये था भक्ति की उत्पत्ति की, कैसे हुई थी भक्ति की उत्पत्ति। अब बात करेंगे कि कुछ विद्वानों ने, जो हमारे विद्वान हुए हैं, उन्होंने भक्ति काल के बारे में, जो निर्गुण हमारी भक्ति थी उसके बारे में कहा था। तो उन बातों पर विचार करते हैं। सबसे पहले देखिए भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से, यहाँ पर कहा गया है, ये सभी आपको याद रखना है। विद्वानों के द्वारा कही गई बातें तो वो सभी आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर उन बातों का जिक्र किया है ताकि आप उनको याद रख सकें। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो ये बात आप ध्यान से पढ़िए। ये किसके द्वारा कही गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा उन्होंने कहा था कि भक्ति का जो सोता, आप सभी को पता है, हिंदी साहित्य आप पहले से भी पढ़ रहे होंगे कि जो भक्ति का उदय हुआ था वो दक्षिण भारत में हुआ था। तो इन्होंने भी कहा है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहा था, पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक जो परिवर्तन हुआ था उसके कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में फैलने के लिए स्थान मिला। तो ये किसके द्वारा कही गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कही गई है। दूसरी है भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ये कबीर दास ने कही।
किसने कही है? कबीरदास ने। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड। बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो ये भी आप याद रखना। आगे है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा कही गई। भक्ति काल के बारे में। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहां से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता था। ये किसके द्वारा कही गई है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा कही गई है। इसी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो चुका था। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो चुका था। हिंदू जनता के हृदय में जो गौरव था, जो गर्व था, वह खत्म हो चुका था। वो हताश हो चुके थे, क्योंकि उनके सामने ही उनके देव मंदिर, जो मंदिर थे वो तोड़े जा रहे थे। जो देवता थे उनकी मूर्तियों को भी तोड़ा जा रहा था। तो इस तरह से जो हिंदू जनता थी वो पूरी तरह से हताश हो चुकी थी। ऐसे में ना तो वो अपने जो गौरव और के गीत गा ही सकते थे और ना बिना लज्जित हुए रह सकते थे। तो जैसे जैसे मुसलमानों का राज्य स्थापित होता गया और जो हिंदू थोड़े बहुत राज्य बचे हुए थे वो भी सीमित हो गए। तो उसी तरह से हताश जनता के दिल में भगवान की शक्ति और करुणा के प्रति जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, क्योंकि वो भक्ति को मुस्लिम जो थे उनकी देन मानते थे। मुस्लिम जो आक्रमण हुए थे उस टाइम पर उनकी देन मानते थे, लेकिन उन्हीं के जो ये मत था उसकी प्रतिक्रिया के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि अगर मुस्लिम आक्रमण ना भी होता तब भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत पर प्रतिक्रिया दी थी कि अगर मुसलमानों का आक्रमण ना भी हुआ होता तब भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही था जैसा अब है। दोस्तों, ये तो हमने बात की थी भक्ति काल के बारे में। भक्ति की उत्पत्ति कैसे हुई, विद्वानों ने कहां से भक्ति काल का उदय माना, उत्पत्ति मानी, किस विद्वान ने भक्ति के बारे में क्या कहा, ये सब बातें थी। अब बात करेंगे कि सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा गया है, एक प्रश्न वो है किस भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा था? स्वर्ण युग भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता था। जिस तरह का साहित्य उसमें लिखा गया था, तो भक्ति काल को हमारे हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई थी। तो वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। रामविलास शर्मा ने, ये भी प्रश्न पूछा गया है, रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल, लोक जागरण काल कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोक जागरण, अकेला लोक जागरण, ये वर्षन हमारा जो डीएसएसबी का पीजीटी हिंदी का पेपर हुआ है उसमें आया हुआ था। तो आप ये देख सकते हैं ये प्रश्न कितने महत्वपूर्ण है, आपके नेट के पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। तो रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल कहा है भक्ति काल को, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोक जागरण,
और स्वर्ण युग कहा है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। संत जो काव्य धारा है उसको अलग अलग नाम दिए, अलग अलग विद्वानों ने उनको अलग अलग नाम से पुकारा है। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो निर्गुण धारा में संत काव्य धारा थी उसको ज्ञानाश्रयी शाखा नाम से जाना, पुकारा था। ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया था संत काव्य धारा थी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जिन्हें नाम दिया था निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति नाम दिया था। उसी तरह से रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने संत काव्य कहा था। रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने क्या नाम दिया था? संत काव्य। संत काव्य आचार्य रामकुमार वर्मा जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए नाम, जैसे उन्होंने संत काव्य धारा थी जो उसको ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया था निर्गुण भक्ति में, और दूसरी को दिया था प्रेमाश्रयी शाखा। उनको आसान बना दिया था रामकुमार वर्मा ने। ज्ञानाश्रयी जो शाखा थी बड़ा सा नाम लगता था तो उसको संत काव्य धारा बनाया था, और जो प्रेमाश्रयी शाखा थी उसको सूफी काव्य नाम दिया था रामकुमार वर्मा जी ने। तो यह आपको ध्यान रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्गुण भक्ति, राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी जी और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने संत काव्य नाम दिया था। उसी तरह से अनेक जो हमारे विद्वान हुए हैं उन्होंने जो संत काव्य धारा थी हमारी ज्ञानाश्रयी शाखा थी उसका प्रवर्तक अलग अलग माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो संत काव्य धारा है उसका प्रवर्तक माना है कबीर को, कबीरदास को संत काव्य धारा का प्रवर्तक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कबीर को ही माना है, कबीरदास को माना है प्रवर्तक संत काव्य धारा का। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने भी कबीरदास को ही माना। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने जो संत काव्य धारा का प्रवर्तक कवि किसे माना है? कबीर को। गणपति चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा ने नामदेव को। गणपति चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा इन्होंने नामदेव को माना। जो संत काव्य धारा का प्रवर्तक किसे माना है? गणपति चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा ने नामदेव को। ये महाराष्ट्र के संत कवि थे। तो ये थे प्रवर्तक, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, और जो संत काव्य धारा थी उसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था
उन्होंने कबीर को संत काव्य धारा का प्रवर्तक माना था, इसलिए उन्होंने कहा था कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर हैं। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कौन है? कबीर हैं। अभी जो राम कुमार वर्मा जी ने माना था कि जो नामदेव को संत काव्य धारा का प्रवर्तक माना था। नामदेव महाराष्ट्र के संत कवि थे। उनको हिंदी साहित्य में भक्ति साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। भक्ति साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है नामदेव जी को। ये महाराष्ट्र के संत कवि थे और इनका जन्म 1135 ईस्वी में माना जाता है और मृत्यु 1215 ईस्वी में। 1135 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है और 1215 ईस्वी में इनकी मृत्यु। इनने जो संप्रदाय था इनका वारकरी, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय था, उसी से थे नामदेव जी। और उनका जन्म हुआ था 1135 ईस्वी में और 1215 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। उनके गुरु का नाम था विसोवा। गुरु का नाम था विसोवा खेचर और ये जाति से दर्जी थे। इनकी जो रचनाएं मिलती हैं, प्रश्न आपका पूछा जाता है इनकी रचना पर, वो क्या था कि इनकी जो मराठी में रचना है वो है अभंग। मराठी में जो इनकी मराठी भाषा में रचना मिलती है वो है अभंग। इस पर प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा, हिंदी में गुरु ग्रंथ साहिब में इनके दोहे मिलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है दूसरी इनकी रचनाएं। पहले जो इनकी मराठी में है वो अभंग, हिंदी की जो रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ये था नामदेव जी का परिचय। अब दोस्तों हम बात करेंगे आज इस क्लास में कि जो संत कवि हुए हैं हमारे, उनके बारे में, उनकी जन्म मृत्यु, जन्म स्थान, गुरु कौन था और जाति उनकी, ये सब चीजें हम जानेंगे। उसके बाद अगली क्लास में हम जानेंगे उनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीजें, उन्होंने किस तरह की रचनाएं की, उस बारे में जानेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए जो हमारे संत कवि रहे हैं उन्होंने काव्य रचना करने के उद्देश्य से कुछ भी नहीं लिखा था कि वो काव्य रचना ही उनका उद्देश्य था, उसी को उन्होंने लक्ष्य मानकर कि जो काव्य रचना करना शुरू कर दिया था। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने जो काव्य रचना की थी वो समाज में जो बुराइयां, जो उस टाइम पर जाति के बंधन थे, अछूत छूत समझा जाता था, उन सब को लोगों को जगाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के जो साहित्य रचा था वो संत काव्य धारा की सीमा के अंदर आता है। उन्होंने ना तो किसी भाषा का ध्यान रखा था, ना काव्य शास्त्र का ध्यान रखा था, छंदों का, अलंकारों का किसी तरह का उनको ध्यान नहीं था, क्योंकि उनका उद्देश्य काव्य रचना करना नहीं था। उनका उद्देश्य था लोगों के सामने जो सामाजिक बुराइयां फैली हुई हैं उनको लोगों के सामने लाना या लोगों को जागरूक करना। अपनी जन भाषा में, जो लोगों की भाषा थी, उसी में उन्होंने साहित्य रचा और आज हम उसको संत जो साहित्य है, संत काव्य धारा है हमारा, उसमें हम उनका वर्णन करते हैं हिंदी साहित्य में। उसी तरह से दोस्तों इन्होंने किसी भी, जैसे काव्य शास्त्र के जो बंधन होते हैं, किस तरह की रचनाएं की जाती है, अलंकारों का, छंदों का, किसी तरह का कोई वर्णन नहीं किया गया। इसीलिए हिंदी साहित्य में जो संत साहित्य लिखा गया था संत कवियों द्वारा, उस पर साहित्य और असाहित्य का प्रश्न उठाया जाता है कि इनको साहित्य की श्रेणी में रखा जाए या ना रखा जाए। लेकिन अगर हम हिंदी साहित्य में संत काव्य धारा पर बात नहीं करेंगे तो हमारा हिंदी साहित्य अधूरा रह जाएगा। तो दोस्तों आज हम सिर्फ बात करेंगे उनके जीवन परिचय के बारे में। अगली क्लास में बात करेंगे उनसे संबंधित उनके जो ग्रंथ मिलते हैं, उनके जो शिष्यों द्वारा संकलित किए गए थे, सभी उन चीजों के बारे में बात करेंगे।
संत कवि, संत कवि। जन्म और मृत्यु, जन्म स्थान, जन्म स्थान, गुरु का नाम, और जाति। जो संत कवि रहे हैं वो सभी निचली कहे जाने वाली जाति से संबंधित रहे हैं। जो दर्द और दुख निचली जाति ने सहा था वो सभी इन्होंने अनुभव करके ही उसका वर्णन किया था। उन सबसे ऊपर उठने के लिए इन्होंने लोगों को जागरूक किया था। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इनको कर्मानुसार याद रखना है। सभी को पता है, पुराने पेपर देखे होंगे नेट में, 15 से 20 जो हमारे प्रश्न है वो कर्मानुसार वाले आते हैं। तो मैंने यहाँ पर संत कवियों का जो विवरण दिया है वो कर्मानुसार लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। सबसे पहले जो हमारे कवि हैं रैदास जी, रैदास या रविदास। इनका जन्म 1388 ईस्वी में माना जाता है, 1388 ईस्वी में, और मृत्यु 1518 ईस्वी। दोस्तों इन्होंने अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। आपको पहले ही पता है कि काव्य रचना करना इनका उद्देश्य नहीं था। तो इन्होंने अपनी जो रचनाएं, जो भी इन्होंने दोहे कहे थे लोगों को जागरूक करने के लिए, उनमें अपने बारे में कुछ भी नहीं कहा था। तो इनके जो जन्म और मृत्यु पर बहुत ही ज्यादा विवाद है और अनेक इनके जो शिष्य हुए या बाद में जो शोध किए गए उनके अनुसार इनका जन्म माना जाता है। रैदास जी का कहीं जगह पर आपको 1398 ईस्वी भी जन्म मिलेगा। अगर आपके कर्मानुसार प्रश्न लगाने आते हैं तो आप रैदास जी को कबीर से पहले रखेंगे। ये आपका सही ऑप्शन होगा। कबीर से पहले आपको रैदास को रखना होगा क्योंकि कबीर से पहले हुए हैं रैदास जी। 1388 में जन्म हुआ था, मृत्यु हुई थी 1518 में। काशी, जन्म स्थान काशी। गुरु का नाम रामानंद, गुरु का नाम था रामानंद, और जाति चमार। ऐसी मोरी जाति विख्यात चमार, रैदास जी का कथन है। दूसरे कवि हैं, संत कवि हैं हमारे कबीरदास जी। कबीरदास जी, इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 120 वर्ष का लंबा जीवन जिया था। तो 1398 से 1518 तक इनका जन्म स्थान है काशी। गुरु का नाम रामानंद। कुछ जो मानते हैं कि कबीरदास जी मुस्लिम थे, वो गुरु, इनके गुरु शेख तकी को मानते हैं। ये प्रश्न भी कई बार आया हुआ। जो मुस्लिम मानते हैं कबीरदास जी को, वो उनके गुरु का नाम शेख तकी मानते हैं। वैसे इनके गुरु थे रामानंद जी के शिष्य थे रैदास, कबीरदास, धन्ना, पीपा, ये सभी रामानंद जी के शिष्य रहे। जुलाहा, जाति थी जुलाहा। अगले हमारे संत कवि हैं जम्बनाथ जी। इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज सिर्फ आपको इनका जो जीवन परिचय है वो याद करना है। जम्बनाथ जी का जन्म 1451 ईस्वी में हुआ था, जम्बनाथ जी का, और मृत्यु हुई थी 1523 ईस्वी में। 1523 ईस्वी में कहां पर हुआ था इनका जन्म? नागौर, राजस्थान। कहां पर हुआ था? नागौर में। और इनके जो गुरु माना था इन्होंने गोरखनाथ को।
जम्बनाथ जी ने गोरखनाथ को अपना गुरु माना था और इनकी जाति थी राजपूत। राजपूत जम्बनाथ जी। अब अगले हमारे संत हैं हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी। निरंजनी जो संप्रदाय चला था वो हरिदास निरंजनी था, जो इन्होंने चलाया था निरंजनी संप्रदाय। और इनका जन्म हुआ था 1455 ईस्वी में। जम्बनाथ के बाद आएंगे हरिदास निरंजनी जी। इनका जन्म 1455 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1543 ईस्वी में। 1543 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहां पर हुआ था? डिडवान। डिडवान में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपना गुरु माना था प्रागदास को। इनकी जाति के संबंध में कोई पता नहीं है। गुरु माना था इन्होंने प्रागदास को। ये सभी जो पर्सन है महत्वपूर्ण है दोस्तों, सभी आपको याद रखने हैं। अगले हमारे संत कवि हैं गुरु नानक जी। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1538 ईस्वी में ननकाना में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में है। गुरु नानक जी का 1469 ईस्वी में, 1538 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर हुआ था जन्म? ननकाना में। और ये खत्री जाति के थे, इनकी जाति थी खत्री। उसी तरह से हमारे अगले संत कवि हैं सिंगा जी। इनका जन्म 1519 कब हुआ था? जन्म 1519 में और 1659 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1519 में जन्म, 1659 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर हुआ था इनका जन्म? खजूर, मध्य प्रदेश। खजूर मध्य प्रदेश में हुआ था। मनर गिरी जी से इन्होंने एक बार एक दोहा सुना था, उसी से प्रेरणा लेकर ये तभी से संत कवि हो गए थे, संत हो गए थे। तो इनके गुरु का नाम है मनरगीर। मनरंगीर इनके गुरु का नाम है और इनकी जो जाति थी वो थी गवाला। ये थे सिंगा जी। इनके बाद है लालदास। लाल दास 1540 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1540 में और 1648 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। कहां पर हुआ था इनका जन्म? अलवर, राजस्थान। अलवर में इनका जन्म हुआ था। गदन चिश्ती इनके गुरु थे, गदन चिश्ती। और जाति थी मेव। मुस्लिम थे ये लालदास जी। आगे है दादू दयाल। अगले हमारे संत कवि हैं दादू दयाल। 1544 में इनका जन्म हुआ था। 1544 ईस्वी, मृत्यु हुई थी 1603 ईस्वी में। कहां पर हुआ था जन्म? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था और इनके जो गुरु थे वो थे वृद्ध भगवान। वृद्ध भगवान। और इनकी जो जाति थी वो थी धुनिया या मोची। धुनिया या मोची इनकी जाति थी। अगले संत कवि हैं जो महिला है वो बावरी साहिबा। बावरी संप्रदाय से संबंधित थी बावरी साहिबा जी और अगली संत महिला है।
सो जो संत काव्यधारा में अकेली संत महिला बावरी साहिबा जी, और इनका जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। ये दादू दयाल जी से पहले आएंगे कर्मानुसार में। 1542 में जन्म हुआ था और 1605 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म इनका कहाँ पर हुआ था ये पता नहीं है। मायानंद को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। और इनकी जाति के बारे में भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन माना जाता है कि ये बड़े ही उच्च कुल की महिला थी। अगले हमारे संत कवि हैं आप इस तालिका को उतार लीजिएगा ताकि आप जब हम कल अगली क्लास लेंगे उसमें आपको आसानी हो। इसी तरह से बताएंगे हम। सबसे पहले रैदास जी के बारे में बताएंगे, जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। कबीरदास, जमनाथ, सभी कवियों के बारे में महत्वपूर्ण चीजें आपको बताएंगे। तो आप इस तालिका को पूरी उतार लीजिए, ये आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली। तो सभी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बताई। अब बात करते हैं अगले संत कवियों पर। बावरी साहिबा के बाद जो आते हैं काल कर्मानुसार में, वो है रजब जी। रजब जी का जन्म हुआ था 1567 ईस्वी में। कब हुआ था? 1567 में। मृत्यु हुई थी 1689 ईस्वी में। और इनका जो जन्म स्थान है वो है राजस्थान। और इनके जो गुरु थे वो थे दादू दयाल जी। इनके गुरु थे दादू दयाल जी। रजब के बाद काल कर्मानुसार हमारे अगले संत कवि हैं मलूक दास। मलूक दास, इनका जन्म 1574 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1682 ईस्वी में। मलूक दास जी का जन्म 1574 ईस्वी में हुआ था, 1682 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था और इनके गुरु थे पुरुषोत्तम। इनके गुरु का नाम था, मलूक दास जी के गुरु का नाम था पुरुषोत्तम और जाति थी इनकी खत्री। मलूक दास के बाद है बाबा लाल। एक पहले जो संत कवि थे वो थे लाल दास जी, ये हैं बाबा लाल। दोनों अलग अलग हैं। 1590 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 1655 ईस्वी में। 1590 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 1590 में जन्म, 1655 में मृत्यु। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पंजाब में। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? पंजाब में। और ये जाति थे अक्षत्रिय थे। क्षत्रिय थे। जाति से आगे है सुंदरदास जी। इनका जन्म हुआ था 1596 ईस्वी में। 1596 में हुआ था और 1689 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म स्थान है जयपुर। जयपुर में। और इनके गुरु थे दादू दयाल जी। और जाति थी बनिया। जाति कौन सी थी? बनिया। तो दोस्तों ये थे हमारे संत कवि। सभी का मैंने दोस्तों यहाँ पर जन्म, जन्म स्थान, गुरु का नाम, जीवन से संबंधित इनकी जो बातें थी वो बताई। तो ये तालिका आप अपने जो कॉपी पर लिख लीजिएगा। अगली क्लास में हम बात करेंगे इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो सभी चीजें आपको याद रखनी है। सुंदरदास जी के बारे में बहुत बार प्रश्न क्या पूछा जाता है कि सबसे
जो पढ़े लिखे संत कवि कौन से हैं? तो हमारा उत्तर होगा सुंदरदास जी। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये सब चीजें हम बाद में जब इन सब कवियों के बारे में बात करेंगे तब करेंगे। दोस्तों, इन संत कवियों से संबंधित कुछ स्थल हैं। इनकी मृत्यु स्थल, कोई समाधि स्थल, तो उन पर बात करते हैं। कई बार प्रश्न पूछ भी लिया जाता है, तो हम सब चीजें यहाँ पर लेके चलेंगे, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हर एक नंबर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रसिद्ध स्थल इन संत कवियों के, प्रसिद्ध स्थल और संत कवि। प्रसिद्ध स्थल और संत कवि, सबसे पहले है सम्भ्रांत-थल। सम्भ्रांत-थल समाधि स्थल है, समाधि बनाई गई है सम्भ्रांत-थल में। कौन से संत कवि की? जम्बनाथ की। जम्बनाथ के लिए प्रसिद्ध है, उनका समाधि स्थल है सम्भ्रांत-थल में। अगला है अलख दरीबा। अलख दरीबा, अलख दरीबा सत्संग स्थल है। सत्संग स्थल है किसका? दादू दयाल जी का। सत्संग स्थल है दादू दयाल जी का। बाबा लाल का शहर, बाबा लाल का शहर बड़ौदा में है। बाबा लाल का शहर कहां पर है? बड़ौदा में, बाबा लाल से संबंधित है। उसी तरह से मगहर, मगहर मृत्यु स्थल है कबीरदास जी का। मगहर मृत्यु स्थल है कबीरदास का। सांगानेर, सांगानेर ये भी मृत्यु स्थल है। सांगानेर मृत्यु स्थल है सुंदरदास जी का। जो सांगानेर है मृत्यु स्थल है सुंदरदास जी का। भराने, भराने राजस्थान में, ये भी संबंधित है दादू दयाल से। ये संबंधित है दादू दयाल से। ये कुछ प्रसिद्ध स्थल थे जो हमारे संत कवियों से संबंधित हैं। किसी का मृत्यु स्थल था, ये किसी का सत्संग स्थल था। इस पर बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अलख दरीबा सत्संग स्थल है दादू दयाल का, तो आपको याद रखना है। अब इस जो क्लास की हमारी अंतिम चीजें हैं वो बात करते हैं कि जो जैसे आपने देखा था कि गुरु नानक जी वो सिख संप्रदाय के आदि प्रवर्तक थे, तो कुछ सिख संत कवि हुए हैं, उनके बारे में कई बार बस प्रश्न आपसे क्या पूछा जाता है कि उनके जन्म और मृत्यु के बारे में सिख संप्रदाय जो संत कवि हुए हैं उनका कर्मानुसार लगाने वाला प्रश्न एक आध बार पूछा गया है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। गुरु नानक जी के बारे में हमें पता चल गया, उनकी जन्म और मृत्यु के बारे में। आगे है गुरु अंगद। गुरु अंगद गुरु नानक जी के ग्रंथों के संकलनकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं गुरु अंगद जी। इनका जन्म 1504 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1552 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1552 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अगले हैं गुरु अमरदास। गुरु
अमरदास जी। 1479 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1574 ईस्वी में। आगे है गुरु रामदास जी। गुरु रामदास 1514 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी इनकी 1514 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आगे बात करते हैं हमारे जो सिख संत है, गुरु अर्जुन दास। अर्जुन दास, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव का जन्म 1563 ईस्वी में हुआ था। 1563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1606 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। गुरु अर्जुन देव जी के 6000 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है और इनकी जो रचना है सुखमनी, बारहमासा, इनकी रचनाएं हैं सुखमनी, बारहमासा और गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 6000 पद संकलित हैं। आगे है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर सिंह सिखों के 9वें गुरु थे। इनका जन्म 1622 ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु हुई है 1675 ईस्वी में। सिखों के 9वें गुरु थे। आगे है जो अंतिम गुरु हैं सिखों के, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1664 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1718 ईस्वी में। 1718 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी और 1664 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। गुरु अर्जुन देव जी के 6000 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं और सुखमनी, बारहमासा आदि इनकी रचनाएं हैं। ये कुछ सिख गुरु थे, संत कवि हुए थे जिन्होंने संत काव्य धारा में रचनाएं की थी। तो इनके बारे में भी हमने यहाँ पर बताया। इनकी जो ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है जन्म और मृत्यु से संबंधित ही आपसे पूछा जाएगा और वो भी अगर पूछा जाएगा तो गुरु अंगद से पूछ सकते हैं। गुरु अर्जुन देव से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि गुरु ग्रंथ साहिब में इनके कितने दोहे संकलित हैं, तो वो 6000 दोहे इनके संकलित हैं। और गुरु गोविंद सिंह ने भी कई सारी रचनाएं की थी, जैसे चंडी चरित्र इनकी रचना है। तो दोस्तों आज सिर्फ हमने बात की जो संत काव्य धारा थी भक्ति काल में उस पर हमने बात की थी कि जो महत्वपूर्ण काव्यों की तालिका बताई भक्ति काल के बारे में संबंधित जो रचनाएं हैं उन पर बात की थी। वो सभी आपको ध्यान रखनी है। अगली क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे इसी तरह की जो हमारे संत कवि रहे हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर जो हमारे पेपर से संबंधित है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।